सोचिए, एक बिल्डर हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीदता है, कितने पैसे लगाकर और उन हज़ारों एकड़ ज़मीन पे वो लाखों लोगों के लिए घर बनाता है। वर्कर्स आते हैं, कितने लोग काम करते हैं। तो उस एक बिल्डर की इतने सारे लोगों से, उन लाखों परिवारों से जिनके वो घर बना रहा है और उन सारे वर्कर्स से जो उन घरों को बना रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, उन सब से एक-दूसरे का संबंध हो जाता है। वो एक-दूसरे के ऋणी हो जाते हैं, एक-दूसरे के साथ बंध जाते हैं। अब यही लोग मज़दूर अपना काम, बिल्डर जो अपना काम कर रहा है, अगर ये अपना काम ईमानदारी से कर देंगे, तो लाखों लोगों को का जो आशीर्वाद होगा, वो इन्हें मिलेगा। और अगर यही लोग अपना काम ईमानदारी से ना करें, छूट-सच करें, धोखाधड़ी करें, किसी के पैसे रख लें, ज़मीन मार लें, तो इतने सारे लोगों के साथ इनके कार्मिक ड्यूज़ बनेंगे। इतने लाखों लोगों के ये ऋणी हो जाएँगे। फिर से और चीज़ों में फँसेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से नए रिश्ते बनाएँगे और पैसे आएँगे, नई चीज़ें खरीदेंगे और फिर वहाँ पे फिर से मेहनत कर के अपने ऋण उतारेंगे। ऐसे ही जब हम परिवार बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, नया परिवार बनता है, तो सारे घर के लोग एक-दूसरे से नए संबंधों में बंध जाते हैं। हर संबंध की अपनी मर्यादा होती है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर एक की ज़िम्मेदारी हमने नहीं करी पूरी, तो वहीं वो ऋण बन जाता है, वहीं उन संबंधों में कर्ज़े हो जाते हैं और फिर वो कर्म बंधन में बंधकर नए जन्म, नए परिवार घूम कर हम आते हैं हमारे पास। फिर हम जन्म लेते हैं, फिर परिवारों में बंधते हैं। इसीलिए शायद ऋषि मुनि, सन्यासी, तपस्वी ये लोग विरक्त हो जाते हैं, सब छोड़ देते होते हैं। कोई संपत्ति नहीं, कोई रिश्ते नहीं। जब किसी से कोई बंधन ही नहीं, तो किसी से कोई कार्मिक ड्यूज़ भी नहीं। जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना। इसीलिए कहा जाता है कि हर कार्य को एक ज़िम्मेदारी समझ के, हर संबंध को भी एक ज़िम्मेदारी समझ के निभा दो और फिर आगे बढ़ जाओ। पीछे मुड़ के देखने के लिए नहीं।